एलपीजी की सरकारी कीमतों पर खरीदारी ख्वाब बन गई। दुकानदारों ने सरकारी निर्खों को नज़रअंदाज कर दिया। एलपीजी सरकारी कीमत से 33 रुपये तक महंगी फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरियों पर मुआशी बोझ बढ़ गया है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी कीमतों पर एलपीजी का ख्वाब दुकानदारों की मनमानी से टूट गया। एलपीजी के बहरान के बायस शहरी और अफ्तार में मुश्किलात। शहरी महंगी गैस खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि शहरी और अफ्तारी के औकात में गैस नायाब हो गई है, मजबूरन महंगी एलपीजी खरीदनी पड़ रही है। अगर गैस दस्तयाब होती तो एलपीजी के खतरे को मोल ना लेना पड़ता। घरों में गैस आ नहीं रही है और हमारी कुछ सुनने वाला है नहीं। हर दुकानदार अपनी मनमानी का मालिक है, कोई 280 चला रहा है, कोई 270 चला रहा है। इसमें गरीब आवाम पिस रही है। गैस नहीं आएगी तो मजबूरन दलाना तो पड़ेगा ना यार, घर में खाने को बच्चों को तो चाहिए ना। यह हुकूमत का काम है ना यार। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कराची का बुरा हाल किया हुआ है। अभी बतलाए क्या करे आदमी, गरीब आदमी तो मर ही रहे ना। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ओगरा के मुकर्रर करदा नरखों पर एलपीजी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए ताकि आवाम को इजाफी माली बोझ न उठाना पड़े। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बाग कोरंगी के 10 से ज़ायद सेक्टर्स और मुल्हक्का इलाकों में पानी का शदीद बहरान है। मकीनों का शिकवा है कि आमदनी का बड़ा हिस्सा पानी की खरीदारी पर खर्च हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। बाग कोरंगी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बदतरीन बहरान ने ईद की खुशियां मांद कर दी। 10 से ज़ायद सेक्टर्स और अतराफ की कच्ची आबादियों में पानी नापेद है। टैंकर अब वो हो गया है 4,500 का। अब लोगों को पहले 10 रुपए में बोतल मिल जाती थी ना गैलन, और कभी 15 भी मिल जाती थी। अब वो 25-25 की हो गई है। गरीब लोग हैं, मुतवसत तबके के लोग हैं यहाँ पे। इलाका मकीनों का शिकवा है कि लाइनें मौजूद होने के बावजूद पानी फराहम नहीं किया जाता, जबकि गरीब बस्तियों में वाटर टैंकर और आरओ प्लांट्स के रेट दुगने हो चुके हैं, जो मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। बाग कोरंगी कहलाती है। यहाँ तक लाइनें सामने जो मेरा हाथ देख रहे हैं आप। अब ये कि पीछे से पानी नहीं छोड़ा जाता, तो ये मजबूर है लोग, फिर वो बेचारे दुकानों से ख़रीदते हैं। इतने हालात सही है नहीं लोगों के, लेकिन मजबूर है, क्या किया जाए। 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल बाग कोरंगी के मकीनों ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। कहते हैं कि पानी ना मिला तो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहरियों ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। सरकारी नेकनामे के मुताबिक चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, मगर रिटेलर्स ने चीनी की कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचा दी है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। रिटेलर्स ने चीनी के सरकारी निर्खों को रौंद डाला। विफाकी हुकूमत का 164 रुपए पर चीनी फरोख्त का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर फरीद कुरैशी का कहना है कि चीनी की कीमत 170 रुपए फ़ी किलो है और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। तो वो कह दिया जी 50 रुपए की दे दे। अभी आप यहाँ बैठे के पता चलेगा, कोई 10 की मांगेगा, कोई 20 की। नहीं, अब 180 रुपए का तो कोई रेट ही नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की कीमत 175 से 180 रुपए फ़ी किलो तक पहुँच गई है, जिससे शहरियों में बेचैनी फैल गई है। शहरियों का कहना था कि हकीकत में चीनी की कीमत 180 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुँची है। दुकानों पे तो है 180 रुपए चल रही है, और गवर्नमेंट ने जो है ना 164 रुपए रेट दिए हैं। अब ये बताएं कि क्या आवाम क्या खाएगी और क्या पिएगी। पहले तो कम था, अभी महंगाई तो है, हर चीज़ की महंगाई है। जिधर ही जाओ महंगाई है, लेना ना पड़ेगा, चाहे कम है चाहे महंगी है। 180 है तो लेना पड़ेगा, 170 है तो लेना पड़ेगा। अवाम कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि आम आदमी को फ़ायदा पहुँच सके। काविश मेमन, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा भी इख्तिताम की जानिब गामज़न है। शहरी ताहाल गैस मसाइल हल के मुंतज़िर हैं। लांठी, सोल्जर बाज़ार, औरंगी टाउन, भीमपुरा, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, मार्टिन क्वार्टर, नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों से गैस मसाइल की शिकायत सामने आईं। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही सारिफीन के लिए खसूसी इक़दाम किए गए, जिनमें इजाफी गैस को रोज़ाना की बुनियादों पर हासिल करना शामिल हैं। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक सैर इफ्तार में गैस की फराहमी के लिए इक़दाम किए गए। दूसरी जानिब एलपीजी सिलेंडर्स पर सैर इफ्तार की तैयारी शहरियों के मौशी मुश्किलात को बढ़ाने का सबब बन चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने NICVD और ISSTVD को ज़म करने की हिदायत कर दी। NICVD में नई भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि बजट 9 अरब से बढ़ाकर 20 अरब रुपये करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि इदारे को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं। 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों का यूनिट इसी साल मुकम्मल होगा,
जबकि नया OPD ब्लॉक जुलाई अगस्त तक हॉल किया जाएगा। इंतजाम से फंड्स की कमी पूरी होने की उम्मीद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास हुआ। हैदराबाद सक्खा मोटरवे मनसूबा मुस्तरद होने पर सिंध हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का फैसला किया जो ईद उल फित्र के बाद इरसाल किया जाएगा। इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने मोटरवे को PSDP में शामिल करने का मुतालबा किया, ताहम इसहाक डार ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सईद गनी ने लाहौर, साहिवाल, बहावलनगर मोटरवे पर भी एतराज़ उठाया, जिस पर इसहाक डार ने उनके मौक़िफ़ को सियासी करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने मनसूबा मुस्तरद किए जाने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भी आगाह कर दिया और वज़ीर आज़म से वादा पूरा करने का मुतालबा किया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ईद के मौके पर अहम ऐलान। मामूली इंतजामी गफलत पर मुअत्तल मुलाज़मीन और अफसरान को बहाल करने के अहकाम जारी। मुर्तज़ा वहाब बोले, बहाली का मकसद इन अफसरान और मुलाज़मीन की ईद की खुशियों को दुबाला करना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अपने एक बयान में कहना है कि बहाल होने वाले अफसरान और मुलाज़मीन को हिदायत की कि वो आइंदा इंतजामी गफलत ना बरतें। बहाल होने वाले अफसरान और मुलाज़मीन में इख्तियारात से तजावुज़, माली बेज़ाब्तगी और संगीन नौइयत के इंतजामी बदइनवानी करने वाले शामिल नहीं। ऐसे अफसरान जिनके खिलाफ अदालती कार्रवाई और तहकीकात जारी हैं या इन पर इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं, इन्हें बहाल नहीं किया जा रहा। तवक्को है कि बहाल होने वाले अफसरान और मुलाज़मीन आइंदा मेहनत, लगन और तवज्जो के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और IBA कराची के दरमियान हवाबाजी और बिजनेस मैनेजमेंट में महारत बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स कराची में हुई। पहले मरहले में PAA और IBA ने एविएशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डिप्लोमा मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जबकि ये डिप्लोमा एविएशन प्रोफेशनल्स को जदीद लीडरशिप स्किल्स, स्ट्रेटेजिक फैसला साजी और मैनेजमेंट की महारतें फराहम करेगा। तकरीब में डिप्टी DG एयरपोर्ट्स सादिकुर रहमान और डिप्टी DG वर्क्स एंड डेवलपमेंट समीर सईद भी मौजूद थे। मुआहदे का मकसद एविएशन तालीम और तरबियत, तहकीक और लीडरशिप को फ़रोग़ देना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सहमाही अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी। माली साल 2025 की दूसरी सहमाही में कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक ब्रांचों का नेटवर्क 1249 बढ़ा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सहमाही अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी। माली साल 2025 की दूसरी सहमाही में कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक ब्रांचों का नेटवर्क 1249 बढ़ा है। आम खबर से आपको आगाह करते चलें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सहमाही अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी हैं। माली साल 2025 की दूसरी सहमाही में कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक ब्रांचों का नेटवर्क 1249 बढ़ा है। आम खबर से आपको आगाह करते चलें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सहमाही अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी हैं। माली साल 2025 की दूसरी सहमाही में कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक ब्रांचों का नेटवर्क 1249 बढ़ा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सहमाही अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी। माली साल 2025 की दूसरी सहमाही में कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक ब्रांचों का नेटवर्क 1249 बढ़ा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सहमाही अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक ने जो पेमेंट की सिस्टम की छमाही रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया कि स्टेट बैंक में जो बैंकों की कारकर्दगी है वो बेहतर हुई है और डिजिटल बैंकिंग का फरोग पा रहा है, और जो बैंक ब्रांच नेटवर्किंग है जिसमें कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक है उसकी नेटवर्किंग में भी इजाफा और मजीद ब्रांचेस खुली हैं, और जिसमें 19,900 ब्रांचेस हो चुकी है मुल्क भर में। और दीगर यहाँ पे जो बताया है कि जो पेमेंट सिस्टम है उसमें बेहतरी हुई है। मजमूई तौर पर देखा गया है कि जो दूसरी छमाही में सिस्टम के जरिए 6.4 ट्रिलियन रुपए की मालियत के 2 अरब 96 करोड़ ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया गया। रात के आगाज से अब तक 26 ट्रिलियन रुपए मालियत की मजमूई तौर पर ट्रांजेक्शन की तादाद 1 अरब 14 करोड़ रही है। और यहाँ पे ये भी बताया है कि माली साल 2024-25 में दूसरी छमाही में 3,30,000 बड़ी अदायगियाँ हुई हैं। माली छमाही की दूसरी छमाही में 16,32,600 अरब रुपए की बड़ी अदायगियाँ हुई हैं। दूसरी छमाही में बड़ी अदायगियों की तादाद 18.75% इजाफा और मालियत जो है 3% बढ़ी है। पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियाँ लेन देन मजीद बढ़ा है और रिटेल ट्रांजेक्शन का हजम 11% इजाफे के साथ बढ़कर
2 अरब 14 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गया है। ट्रांजेक्शन की मालियत 12% इजाफे से 154 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इनमें मोबाइल बैंककारी ऐप की अदायगी भी शामिल हैं, इंटर बैंक और इंटरनेट बैंकिंग अदायगियाँ शामिल हैं, और बैंकों की ब्रांचों पर और काउंटर ट्रांजेक्शनों ने अहम किरदार अदा किया है। मोबाइल बैंककारी, SMS, ब्रांच लेस बैंककारी और यहाँ पे ई मनी वॉलेट जो है, जिसे आप मोबाइल बैंकिंग कहते हैं, उसके जरिए भी ट्रांजेक्शन बढ़ी हैं। ऐप के जरिए मजमूई तौर पर 24 ट्रिलियन रुपए की मालियत के 1 अरब 45 करोड़ ट्रांजेक्शनों को प्रोसेस किया गया है, जो हजम में 12% इजाफा है। बड़ी तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग के फरोग पाया है, और यहाँ पे जो बैंकों की तादाद है, यानी कि नया ब्रांच नेटवर्क 12 से 49 ब्रांचें खुली हैं। माली साल 2025 की दूसरी तिमाही के इख्तिताम पर कमर्शियल अशरफ, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। सोने की कीमत में इजाफा, 1 तोला सोना 2380 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला चांदी 30 रुपये इजाफे से 3610 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए एक बार फिर आदमी मार्केट में सोने की खरीदारी देखी जा रही है। आदमी मार्केट में सोना $22 महंगा होकर $3610 कीमत पर पहुंच गया है। और 1 तोला सोना जो है यहाँ पे पाकिस्तान में जो है 2380 रुपये महंगा होकर 3,23,380 रुपये की बुलंद सतह पे पहुंच गया। 10 ग्राम सोना भी 2040 रुपये महंगा होकर 2,77,246 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। चांदी की कीमत में 30 रुपये का इजाफा देखा गया है। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। माशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर और बरामदात और तहसीलात ज़र में इजाफा होने लगा। IMF मुज़ाकरात की मुस्बत पेशरफ्त ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया। शेयर बाजार में एक माह के दौरान खरीदारी के रुझान में इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स में 4500 पॉइंट्स से ज़्यादा इजाफा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में तेजी, मार्च 2025 में 100 इंडेक्स में बड़ा जंप लगा लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मार्च 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाई। एक माह में 100 इंडेक्स 4555 पॉइंट के इजाफे से 1,17,807 की सतह पर बंद हुआ, जो 4% का नुमाया इजाफा है। मार्च में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,19,421 और कम तरीन सतह 1,11,717 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि माशी अशारियों में बेहतरी और IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी ने मार्केट को तक़वियत दी। देखिए, ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा मामला खुशखबरी से तय हो गए, जिसके बाद मार्केट में हमने एक बुल रन देखा। आज चूंकि लास्ट वर्किंग डे है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखी जा रही है। अपसाइड के ऊपर प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ मार्केट डिप साइड के ऊपर आती है, जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उनके अंदर कंटिन्यू सरमायाकार बाइंग भी कर रहे हैं। तो ये मार्केट का हिस्सा है। लॉन्ग वीकेंड से पहले लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपनी पोजीशंस कम से कम कैरी कर सकें, और फिर रोल का भी आखिरी दिन है। तो जो फ्यूचर की पोजीशन है इस वक्त हम देख रहे हैं कि 20 बिलियन से ज़ायद की पोजीशन है। ओवरऑल अगर MTS की पोजीशन शामिल करें तो 70 बिलियन के पास आए थे। मार्च 2025 में स्टॉक मार्केट में 456 अरब रुपए मालियत के 6 अरब 94 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर की कीमतों में इजाफे के बाईस मार्केट कैपिटलाइजेशन 393 अरब रुपए बढ़कर 14,374 अरब रुपए तक जा पहुंची। अशरफ खान, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 22 पैसे से कम होकर 280 रुपये 16 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 85 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 7 पैसे सस्ता होकर 303 रुपये 88 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 25 पैसे बढ़कर 364 रुपये 55 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में UAE दिरहम 76 रुपये 55 पैसे पर बरकरार है। ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 1 पैसे बढ़कर 74 रुपये 89 पैसे पर आ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में दस्तावेजात में रद्दोबदल और बच्चों की बैरून मुल्क मुंतकली केस की समाअत हुई। अदालत ने सारिम बर्नी के वकला की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वकला ने मुकदमे की दफात तब्दील करने, सारिम बर्नी को अदालत में पेश करने और सिम बंद कराने की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने कहा कि तफसीली हुक्मनामा बाद में जारी होगा। अदालत ने समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ईद की तैयारी, बाजारों में खरीदारी, नए कपड़े, नए जूते, चूड़ियाँ और मेहंदी। खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपनी पसंद की अशिया ढूंढने में मसरूफ़। बाजारों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी भरपूर मॉनिटरिंग जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कम और मुकाबला है सख्त।
ईद उल फितर में सिर्फ चंद रोज बाकी। कराची में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कोऑपरेटिव, ज़ैनब मार्केट, गल्फ सेंटर, एटीएम मॉल में शहरियों का रश। ईद की रौनकों से बाजार जगमगा उठे। शहरियों की बड़ी तादाद ने शॉपिंग के लिए बाजारों में डेरे डाल दिए। कोई ईद का जोड़ा ढूंढ रहा है तो किसी को मैचिंग की चूड़ियों की तलाश। वक्त कम होने के बायस रेडीमेड मलबूसात का रुझान बढ़ गया। मर्दों ने भी कपड़ों और जूतों के लिए खरीदारी का महाज संभाल लिया। ईद की नमाज के लिए कमीज, शलवार और दावतों में जाने के लिए पैंट शर्ट की खरीदारी। नन्हे बच्चों में भी ईद शॉपिंग का जोश और खरोश पाया जाता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई का बायस अपना बजट देखकर ही शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने अभी कपड़े खरीदे और भी अपने लेने हैं, बच्ची के लिए भी लेने हैं। 2-3 सूट तो लेंगे। हाँ, पसंद तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन देखें जो लेना है वो भी फैसला नहीं किया लेना है क्या लेना है। कीमत के हवाले से बात करेंगे तो कीमत और मार्केट के हवाले से और इस मार्केट में जितनी दुकानदार से उस हिसाब से हमारी कीमत कम है। ये सारे न्यू डिज़ाइन, सारे अच्छे लेदर इसमें इस्तेमाल हुए हुए, ठीक है। यहाँ 2000 से लेके 2500-3000 तक कस्टमर को अच्छी चीज मिल जाती है। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कंट्रोल रूम में भरपूर मॉनिटरिंग की जा रही है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि शहरियों की सहूलियात के लिए कैंप्स भी लगाए गए हैं। पार्किंग के लिए भी खुसूसी इंतजामात हैं। यहाँ से पूरी चीज़ मॉनिटर हो रही होती है। तकरीबन 2000 के करीब हमारे कैमरे यहाँ पर नस्ब हैं जो मुख्तलिफ, यानी कि कोई सिविक सेंटर के हैं, कोई हमारे अपने TMS के हैं और कुछ SSU के हैं। तो यहाँ से डायरेक्शंस हम फौरन पास ऑन करते हैं नीचे ग्राउंड स्टाफ को। अब देखना ये है कि किसकी शॉपिंग चांद रात तक पूरी होती है और किसकी नहीं। ईद की आमद मार्केटों में रश बढ़ने लगा। शहरी अपनी शॉपिंग में मसरूफ हैं। तारिक रोड की मार्केट में मर्द, खवातीन और बच्चों की हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद में अब सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं और परसों चांद रात जो है वो मुमकिन तौर पे हो सकती है। ईद में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। 27वां रोज़ा जो है वो आज हो चुका है। मैं इस वक्त तारिक रोड की मार्केट ट्राफी सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये कह सकते हैं अभी यहाँ पर इफ्तार हुई है तो रश जो है वो थोड़ा कम देखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि मार्केट सहरी तक खुली हुई है और शहरी जो है वो निकल रहे हैं रात को, ताकि जो वो सहरी भी जो है लोगों की ये कोशिश हो रही होती है कि शॉपिंग के बाद जो है वो बाहर से ही करके जाएँ। तो इस वक्त तारिक रोड पे जो है वो हम देख रहे हैं कि रश तो नज़र आ रहा है, लेकिन इतना रश नहीं देखा जा रहा है। ऐसा रश जो है वो अब बढ़ता जाएगा। इस वक्त आप मेरा कमरे जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो खवातीन जो है वो अपने तोड़ जोड़ जो है वो करना जैसे कि शुरू हो गई हैं। अगर सूट ले लिया तो दुपट्टे की मैचिंग करनी है, दुपट्टा ले लिया तो चूड़ी की मैचिंग करनी है, चूड़ी ले ली तो पर्स लेना है, पर्स ले लिया तो चप्पल लेनी है, चप्पल ले लिया तो मेहंदी लगवानी है। ये खवातीन की शॉपिंग जो है वो इस तरीके से हो रही होती है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वो बच्चों के स्टॉल लगाए गए हैं, चप्पलें लगी हुई हैं, कूसे लगे हुए हैं यहाँ पर दुपट्टों के, ज्वेलरी के, क्योंकि खवातीन की शॉपिंग जो है वो चांद रात की सुबह तक भी जो है वो ये देखा जाता है कि मुकम्मल नहीं हो पाती। इस वक्त जो है वो यहाँ पे अब जो है वो ऐसा रश जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है और जैसे जैसे कि वक्त बढ़ता जाएगा तो रश भी जो है वो मार्केटों में इस वक्त बढ़ता जाएगा, क्योंकि 2 रोज़ बाकी ईद में और हर एक जो है वो अपनी शॉपिंग करने में जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों की सैलरीज जो है वो आज जुम्मे का रोज़ है तो आज जो है वो आई होंगी। तनख्वाहों की मिलने के बाद जो है वो खवातीन जो है वो बाज़ारों का रुख करेंगी और जल्दी कोशिश करेंगी कि शॉपिंग जो है वो मुकम्मल हो। तो मार्केटों में जो है वो इस वक्त गहमा गहमी जो है वो उरूज पर देखी जाएगी। जी, जो ईद उल फित्र करीब आ रही है, बाज़ारों की गहमा गहमी भी बढ़ रही है। ईद पर नए मलबूसात के साथ खवातीन मैचिंग पर्स की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ मनाने के लिए जो शहरी हैं उन्होंने बाज़ारों का रुख कर लिया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पर, जहाँ पर मैं एक बैग्स की शॉप पर मौजूद हूँ। जहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैग्स हैं और अब ये वो मराहिल हैं क्योंकि ईद में चंद रोज़ ही बाकी हैं, जहाँ पर लोगों को मैचिंग के कपड़ों के साथ अपनी ज्वेलरी चाहिए होती है, चूड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो वहीं लड़कियों के लिए स्पेशली ये बैग्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी ईदी भी जमा करके रखनी होती है, अपनी पॉकेट मनी भी रखनी होती है। तो ये दुकान के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई, आप हमें बताएगा कि ख़रीदारी में कितना फ़र्क आ रहा है? काफ़ी फ़र्क आया, बहुत फ़र्क आया है, बहुत कम हो गई है ख़रीदारी। महंगाई से इंसान जो है ना टूट गया, गरीब आदमी ख़ास तौर पर। तो 40% काम रह गया हमारा बस। बिल्कुल काम तो कम रह गया है, लेकिन फिर भी महंगाई अपनी जगह। लेकिन छोटी छोटी ईद है, खुशियाँ हैं, ये मनाने के लिए लोग तो आ ही रहे होंगे। कम हो गया ना, बहुत कम हो गया। अब इंसान ने जहाँ 3 दिन लेने वहाँ पर वो 1 ले रहा है बेचारा, तीनों दिन के एक ही लेके एक में ही गुजारा कर रहा है, बस ये हो रहा है।
बिल्कुल ऐसे ये महंगाई की वजह से जो है वो क़ुव्वत ख़रीद में तो काफ़ी फ़र्क आया है, लेकिन ईद है, ईद तो मनानी है और ईद बच्चों की भी है, ख़वातीन की भी है। जहाँ हम देख रहे हैं ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, तो वहीं पर ही मर्द हज़रात और बच्चे भी मौजूद हैं जो कि अपनी पसंद की अपनी जो चीज़ें लेकर जा रहे हैं। मैचिंग की वॉच चाहिए, मैचिंग के ग्लासेस चाहिए, तो कहीं लड़कियों को ये शौक़ है कि उन्हें मैचिंग की चूड़ियाँ चाहिए और मैचिंग की सैंडल्स चाहिए। ईद में चंद रोज़ ही बाकी हैं और बाज़ारों की गहमा गहमी अपने उरूज पर है। जी, ईद की तैयारी, शहर के बाज़ारों में धड़ाधड़ खरीदारी। मर्द हज़रात ने नमाज ईद के लिए कुर्तों की खरीदारी के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। कोऑपरेटिव मार्केट में कुर्तों की मुख्तलिफ वैराइटीज़ दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं कोशिश है डिज़ाइन और रंग ऐसा हो जो दिल को भा जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद। बिल्कुल जी, ईद की तैयारियों और नौजवान जो है वो ख़ुसूसी तौर पे नमाज की तैयारी के लिए कुर्ता और शलवार को ही जो है वो प्रेफरेंस करते हैं, और उसी की तैयारी के लिए जब आखिरी दिन रह गए तो खासा रश देखने आया। कोऑपरेटिव मार्केट मौजूद है और यहाँ के कुर्ते जो हैं वो मशहूर हैं, प्राइस में भी नॉर्मल होते हैं और उसके साथ साथ जो है यहाँ का स्टिच और यहाँ पर कलर की वैरायटीज बहुत सारी मिल जाती है। नौजवान यहाँ मौजूद है, नहीं से जानते, शॉपिंग के लिए आए हैं। मैंने देखा आप कुर्ता वगैरह चेक करा रहे थे, क्या पसंद आ गया? हाँ, वो कोने वाला एक पीस था, आया तो पहली निगाह उसी पे जाके रुकी, वो समझ में आया तो उनको मैंने बोला मुझे चेक कराया, जब वो लगाया बॉडी के ऊपर तो अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। कलर भी पसंद आ गया? कलर की वैरायटी बहुत कुछ है। हाँ, कलर की वैरायटी भी अच्छी है, कलर की वैरायटी भी अच्छी है। मैं यहाँ पे रुका तो ये वाइट का यूनिक लगा मुझे यहाँ पे, तो स्टार्ट जैसे ही लिया तो ये पहली शॉप थी जहाँ पे ये कलर पसंद आया तो मैंने वो ले लिया अपने लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है? कलर की वैरायटी बहुत है आपके पास, और यहाँ पर जो है वो खुसूसी तौर पर रेट कैसे हैं और लोगों का रुझान कैसा है? नमाज के लिए जो है वो कुर्ता ही पसंद किया जाता है? जी, ज़्यादातर नमाज के लिए कुर्ते वगैरह पसंद किए जाते हैं ईद की नमाज के लिए, और रेट तो बहुत अच्छी है, मुनासिब रेट है, मगर मार्केट के अंदर वो काम नहीं है जैसा काम होना चाहिए। जो हर साल की निस्बत काम कटते जाता है, जैसा एक साल काम बहुत अच्छा था, उसके बाद काम कट गया, फिर उसके बाद काम कट गया। सबसे ज़्यादा मसला जो है जो इलाके वाइज मार्केटें खुल गई है, उनकी वजह से काम का बहुत रुझान कम हो चुका है। बिल्कुल जी, महंगाई यकीनी तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन्फ्लेशन रेट को जो है बराबर रखें। पूरी मार्केट में इस वक्त मौजूद है और पूरी गली देखे, कॉरिडोर जो है वो भरा हुआ है। 2-3 दुकानें हमने देखी, खासी लोगों से बात करी भी, और उनका जो यही कहना था और यही था कि नमाज की तैयारी के लिए कुर्ता ज़रूरी होता है, और कुर्ता ख़रीदने के लिए कोऑपरेटिव मार्केट आते हैं, यहाँ मुनासिब रेट मिल जाते हैं। लेकिन दुकानदारों का जो रद्दअमल था वो देखने में आया कि गुज़िश्ता बरसों की निस्बत जो कारोबार खासा कम हो गया। पहले जो 2 से 3 कुर्ता अगर कोई नौजवान खरीदता था वो अब 1 पर आ गया, और ख़रीदने वालों की तादाद कम है, देखने वालों की ज़्यादा है। जी, गोरा कब्रिस्तान के करीब शहरियों के लिए ग्रैंड इफ्तार का एहतमाम किया गया। ज़रूरतमंद अफराद में ईदी, चूड़ियाँ और दीगर अशिया तकसीम की गई। समाजी कारकुन राव अब्दुल्ला बदर का कहना है कि 5 साल से इफ्तार का दस्तरख्वान सजा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आज जो 27वीं इफ्तार है वो मुकम्मल कर ली गई है। गुज़िश्ता 5 सालों से इसी तरह यूनिटी टीम जो है वो समाजी कारकुन है राव अब्दुल्ला, उनकी जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। मैं आज उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ मुस्तकीन अफराद में ईदी के साथ चूड़ियाँ और दीगर लवाजमात भी मौजूद थे और तकसीम की गई। आज की इफ्तार के हवाले से अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह आज हमने यहाँ पे 1000 लोगों का इफ्तार कराया है। उसके अंदर मंदी थी, पकोड़े थे, समोसे थे, जलेबी थी, खजूर थी, रूह अफ़ज़ा था आपका, और माशाल्लाह हमारा जो दस्तरखान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले साल में आप लोग देखेंगे और बढ़ जाएगा। ये वाला पूरा दस्तरखान जो है फाइज़ भाई और बासित भाई जो मैनेज करते हैं, तो ये लोग आपको बेहतर बताएंगे कि बाकी किस तरह काम चलता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पिछले 4 साल से माशाल्लाह से यहाँ पे इफ्तार करवा रहे हैं। आज हमारा 27वीं शब थी और हमने बहुत बेहतरीन किस्म का हमने इफ्तार यहाँ पे करवाया है। ऑलमोस्ट हमारे पास 1000 के करीब जो है ना अफराद थे जिनको हमने मंदी और पकौड़े और खजूर वगैरह हमने यहाँ पे सर्व किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाइज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टीम यूनिटी का हिस्सा पिछले 4 साल से हूँ, और मेरी नज़र के सामने माशाल्लाह ये दस्तरखान ग्रो किया है। हम लोग जहाँ पे 6-7 दरियों से शुरू करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन 16-17 दरियों के ऊपर मुश्तमिल दस्तरखान लगाते हैं। और आज माशाल्लाह हम लोगों ने जब पहला अशरा शुरू किया था तो हम लोग 300-400 लोगों के ऊपर मुश्तमिल दस्तरखान लगाते थे, और आज जिस तरह के रमज़ान का आखिरी अशरा मुकम्मल होने को है तो हमारे पास आज जो ऑडियंस है तकरीबन 1000+ लोगों की होती है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद इतना है कि इंशाल्लाह आगे वाले सालों में हम लोग इसको और एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं,
और ज़्यादा बेहतर और बड़ा दस्तरखान लगाने का सोच रहे हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग कंट्रीब्यूट करें, ना सिर्फ हमारे साथ और भी दस्तरखान के साथ, ताकि ये सिलसिला जारी रहे। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि यूनिटी टीम के जो फाउंडर हैं उनके साथ जो दीगर कारकुनान हैं, उनका कहना है कि आगे भी चल के इसी तरह इफ्तारी का अहतमाम किया जाएगा और गुज़िश्ता 5 सालों से ये सिलसिला जारी है। आज जो है ग्रैंड इफ्तार थी जिसमें ईदी चूड़ियाँ, ईदी और दीगर जो चीज़ें थी वो मुस्तहीक़ीन अफराद, ख़वातीन और बच्चों में तकसीम की गई। जी।